प्रवक्ता हैं। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तो आप ऐसा लग रहा है विपक्ष को परेशान करने के लिए कर रहे हैं, अगर इनकी बात सही है तो। नहीं ब्रिजेश जी, अब बचा क्या है कांग्रेस के पास कहने के लिए। दरअसल हुआ क्या, एक समय कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी वो घपले और घोटाले की सरकार चला रही थी, तो उसको लगा कि भाई मेरा सूर्य तो बुझेगा ही नहीं, मेरे सूर्य का तो अंत ही नहीं होगा। तो गोभी भी गमले में 4 करोड़ का पी चिदम्बरम साहब उगाने लगे, कलमाड़ी जी दिल्ली में घपले घोटाले करने लगे, कोई कर्नाटक में, कोई। तो राहुल गांधी जी, सोनिया जी सोची भाई हम क्यों इस बहती हुई गंगा में क्यों ना हाथ धो लें। इन्होंने कहा कि कुछ हुआ नहीं। तो मैं कह रहा हूँ, एक नेशनल हेराल्ड कंपनी थी जो एजेल के थ्रू गवर्न होती थी, वो एजेल 2008 में कह रहा है कि हम तो घाटे में चले गए। अच्छी बात है, घाटे में चला गया तो जो घाटे में चला गया उसको घाटे से निकालिए। आप कह रहे नहीं घाटे में आप चले गए, और 2010 में एक कंपनी बनती है यंग इंडिया, जिसके राहुल गांधी जी मेंबर हो जाते हैं। 2012 में सोनिया गांधी भी 11 में हो जाती हैं। यंग इंडिया एजेल के सारे शेयर को खरीद लेता है, और मुझे लगता है कि यही कहानी शुरू होती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, सुनील जी को जरूर बताइएगा, जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी में अंतर होता है। यही भूल करती है कांग्रेस हमेशा ब्रिजेश जी, कि वो जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लेती है, पूरे भारत को अपना समझ लेती है, जिसमें बहुत सारे शेयर होल्डर थे। प्रशांत भूषण जी ने कहा, हमारे पिताजी शांति भूषण सरी के 7 लोगों ने कोर्ट में एफिडेविट डाल के कहा हमसे तो पूछा ही नहीं गया है कब निर्णय लिया गया, कब शेयर ट्रांसफर हो गए। उन्होंने कहा जब कुछ हुआ ही नहीं है, शेयर तो सब लोग हैं, उसी तरह शेयर ये भी हैं, तो इनको जानकारी के लिए जरूर बताइए। आज दर्शक देखें ब्रिजेश जी के चैनल के माध्यम से कि एक कंपनी यंग इंडिया बनती है जिसका 99% शेयर गांधी परिवार के पास रहता है या उनके करीबियों के पास रहता है। राहुल जी और सोनिया जी के पास 38% और बाकी मोतीलाल वोरा और लोगों के पास रहता है। आस्कर फर्नांडिस 99% जो है। तो अगर इतने सबूत हैं तो पब्लिक डोमेन में लाए जाएं, उनको सामने कर दिया जाए। अब तीसरी बात मैं कहूंगा, एक छोटा सा जी, पब्लिक डोमेन में लाइए, रख दीजिए, सबूत दिखाइए। ब्रिजेश जी कुछ पूछे, नेता प्रतिपक्ष पे कार्रवाई कर रहे हैं तो पब्लिक डोमेन में सबूत रखिए। अच्छी बात है। देखिए पब्लिक डोमेन में भारतीय, देखिए चार्जशीट का मतलब क्या होता है ब्रिजेश जी, ये डिस्कशन भारतीय जनता पार्टी से नहीं हो रहा है, ये डिस्कशन एक ऐसी जांच एजेंसी से हो रहा है जो कोर्ट में गया है, और कोर्ट में वो वाद विवाद का समय चला गया है कि आरोप प्रत्यारोप एक राजनीतिक पार्टियां लगाती थी। आपके जिम्मेदार चैनल पर आपने शुरुआत ही किया कि ईडी ने एक चार्जशीट दिया। चार्जशीट मतलब क्या होता है, आरोप पत्र। आरोप पत्र मतलब क्या होता है, कोई सबूत, कुछ उसमें ऐसे चीजें होती हैं, क्योंकि कोर्ट में आपको देना होता है, और वो कोर्ट में जवाब कोई पार्टियां नहीं देती हैं, वो एजेंसी, चाहे कोई भी एजेंसी है, उसको देना पड़ता है। उसके पास कोई ना कोई सबूत होगा तभी देगा। इन्होंने कहा कि उसमें कोई हेराफेरी नहीं हुई, तो 2 हेराफेरी का जिक्र उसने किया है। एक था कि कांग्रेस ने समय समय पर जो 90 करोड़ रुपए दिए, तो एक द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 कहता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी को कर्ज नहीं दे सकती है। एक बात। दूसरी बात, अगर आपने कर्ज तो ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे तो आप हुई? उस कर्ज को सीधे ये करके एक दूसरे आरपी एक्ट के तहत आप एक्शन ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स पूछ सकता है जो छूट देता है राजनीतिक दलों को, बट कैसे स्टैब्लिश करेंगे कि इट्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अंडर ईडी? अब देखिए कैसे इस तरह से करेंगे। उसमें उन्होंने कहा है सेक्शन 44 और सेक्शन 45 में इस बात को उन्होंने कहा है कि इसकी परिसंपत्ति, हालांकि 2000 करोड़ लगाया जा रहा है, लगभग 5000 करोड़ की संपत्ति है। किसी की 5000 करोड़ की संपत्ति आप 50 लाख 50 करोड़ देकर ले लें कि नहीं, ये अब आप कर्ज से उत्तीर्ण हो गए और ये हमको दे दीजिए 50 लाख में, और वो दर्शा है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। कोई स्कूल, हॉस्पिटल, ये जरूर कांग्रेस के प्रवक्ता को बताइएगा। जो दफ्तर होता है, अखबार के दफ्तर होते हैं, अखबार के लिए जो जमीन दी जाती है, उसको जो कागज मुहैया कराया जाता है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, सबके काम के लिए होता है। जब इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी यंग इंडिया बहुत शुक्रिया सर करेंगे तो ये गुनाह होगा। अगर गुनाह नहीं होता तो उस समय भी आप देखे होंगे जब पहली बार बेल दिया गया आदरणीय सोनिया जी को, आदरणीय राहुल जी को, तब भी कहा गया कि अभी ये अपनी केस फाइल करेंगे, आप बरी नहीं है, आपको बेल पर छोड़ा जा रहा है। मतलब कोर्ट ने माना कि इसमें गुनाह हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग। सर